हम लोग कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। 2024 के लिए पसंदीदा चेहरा किसे मानते हैं आप? वो जावेद साहब को, कांग्रेस को इंशाल्लाह। 2024 में किसको वोट करेंगे आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को जी। 2024 लोकसभा का चुनाव वोट हुए ते अख्तुल ईमान डॉक्टर जावेद फिलहाल माने ली दोरैना के अंदर वोट तो क्या अच्छा लगा, अख्तुल ईमान ना डॉक्टर जावेद? डॉक्टर ईमान। डॉक्टर ईमान ना डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद नाम पता नहीं है। चलिए ठीक। एजीए सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? और हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। अख्तुल ईमान को नहीं हमको पसंद है, डॉक्टर जावेद को पसंद है। लोग कहते हैं कि अख्तुल ईमान मजबूती के साथ बातों को तो होने से भी उसको वोट नहीं देंगे हम। नहीं दीजिएगा? नहीं। 4 बार एमएलए रहा, पहला बार उठ के वो एमपी में जीता, तो किसको उसके आगे में कोई तो दिखते ही नहीं है हम चेहरा। ऐसे वोट दे देंगे किसी को? अख्तुल ईमान आने वाले हैं उनके। है तेरे 3rd% में है। 3rd%। सेकंड पर्सन में किसे मानते पूछे 2nd% में रहेगा तो ये बीजेपी रहेगा। कौन कहता है नहीं जीतेगा? बक्सा फट जाएगा उसका इस बार, डबल जीतेगा। बक्सा फट जाएगा? हाँ फट जाएगा। वो ओबीसी को क्या सोच के वोट देगा? आया 4 एमएलए भाग गया गठबंधन में, तो क्या उसका चेहरा देख के वोट देगा? या पर पब्लिक वोट देते हैं भाग जाता है। 2024 में अख्तुल ईमान और डॉक्टर जावेद की तुलना किया जाए तो आपका वोट किसको जाएगा? वोट तो हम कांग्रेस को जाएगा, जावेद साहब के पास जाएगा। हाँ। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह जाकर हम लोगों के रुझान और उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिला के अंतर्गत आज किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत पोठिया प्रखंड के शीतलपुर ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं। यहाँ के ग्रामवासियों से हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है। इन लोगों से हम मिलना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुजम्मिल। घर का यहीं पे? शीतलपुर। 2024 अनकरीब है और 2024 के लिए लोगों की जो राय होती है वो जानने की कोशिश करें आपके इलाके में। और आप क्या सोच रहे हैं 2024 के लिए? हम लोग कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस के बारे में? जी। कांग्रेस जिसे भी टिकट दे आप उनके साथ हैं? बिल्कुल। मौजूदा विधायक के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार बदलाव का लहर चलेगा हर जगह से। ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी जो फैसला करेगा हम लोग उसमें तैयार रहेंगे। महागठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। और अभी लोकसभा का जो चुनाव है, पुठिया हमारा क्षेत्र पड़ता है, हम लोग ब्लॉक पुठिया के लोग जावेद साहब को दिल से मानते हैं। क्या वजह है दिल से मानने की? 2-4 पुठिया के सरजमीन का वो नेता है। पुठिया के सरजमीन का वो नेता है। हाँ। उसके अलावा कोई 2-4 खूबी उनको पसंद करने का कोई रीज़न? उसका पसंद एक ही चीज़ है, कम से कम ईमानदार है। ईमानदार। हाँ। तो इस बार आप जावेद साहब को ही शुरू से ही करते आ रहे हैं? शुरू से करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर करेंगे। एक आध बार बदल कर देखना चाहिए। ना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना आपके तरफ से? कम तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल कभी नहीं है। और इलाके की क्या स्थिति? इलाके में भी तो वही है। चलिए हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल सलाम नाम हुआ हमारा। जनाब जो बोल रहे थे कि इस इलाके इनके बातों से सहमत हैं आप? जी पूरा सहमत है, भरपूर सहमत है हम। 2024 के लिए पसंदीदा चेहरा किसे मानते हैं आप? वो जावेद साहब को, कांग्रेस को इंशाल्लाह। कांग्रेस को या जावेद साहब? नहीं कांग्रेस जिसको टिकट देगा हम उसको मानेंगे। बाद में कांग्रेस अगर किसी और को भी टिकट देती है तो आप उनके साथ हैं? हाँ साथ हैं। अर्थात आप महागठबंधन के साथ? महागठबंधन के साथ हैं इंशाल्लाह। एजीए सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? और हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। वो हमसे कुछ बदमाशी भी नहीं किया है तो हम उसको क्यों नहीं मानेंगे? आरोप लगाया जाता है डॉक्टर जावेद पर कि वो लोगों के बीच कम आते हैं, लोगों से घुल मिल कम है। वो हर महीने में आते हैं हमारे इलाका में। आपके इलाका? हाँ हमारे इलाका में हर महीने में आते हैं। बहुत जगहों से शिकायत आ रही थी कि जावेद सब लोगों के बीच नहीं आ रहे, लेकिन पोठिया के लोगों का कहना है कि वो इनके इलाके में आते रहते हैं। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम रहमुद्दीन। जी। 2024 में किसको वोट करेंगे आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को? जी। कांग्रेस को या डॉक्टर जावेद को? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। कांग्रेस जिसको भी टिकट देती है आप उनके साथ हैं? कभी कभार दूसरे को भी देकर देखना चाहिए? नहीं जावेद को हम जावेद साहब को वोट देना है, उसी को देंगे। फिर आएगा तो फिर पसंद करते हैं डॉक्टर? हाँ पसंद करते हैं। क्यों, क्या खूबी है उसमें जो? नहीं कोई खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं? नहीं। फिर भी पसंद करते हैं? हाँ फिर भी पसंद करते हैं। चलिए कोई खूबी नहीं है फिर भी पसंद करते हैं। हम और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जुनेद आलम।
आपका घर ये शीतलपुर शीतलपुर ग्राम पंचायत भी है पंचायत और शीतलपुर पोठिया प्रखंड के अंतर्गत है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने हैं। डॉक्टर हाँ, चलिए मेरे पूछने से पहले ही डॉक्टर जावेद, हाँ। चलिए एक चीज़ बात किया जाएगा कि अगले टर्म में भी वो रहे, कुछ साल विधायक भी रह चुके हैं। तो लोकतंत्र में जब हम बदलाव करते हैं, नए चेहरों को मौका देते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं, उम्मीद होती है कि इलाके का विकास हो, तो क्या कोई दूसरा चेहरा जैसे अख्तुल ईमान आना चाहते हैं और वही लोग बोल रहे हैं तो सोच सकते हैं? ईमान को नहीं हमको पसंद है, डॉक्टर जावेद को पसंद है। लोग कहते हैं कि अख्तुल ईमान मजबूती के साथ बातों को तो होने से भी उसको वोट नहीं देंगे हम। नहीं दीजिएगा? नहीं। क्यों? वैसे कोई उसके अंदर में खूबी है। खूबी है? हाँ। किसके अंदर खूबी है? अख्तुल ईमान को खूबी है उनके अंदर, लेकिन वोट नहीं देंगे ना। चलिए ठीक है। और लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या नाम हो आपका? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं दी जाती है। फसल जल जाए तो उसके लिए स्कीम होता है और सारी चीज़ें। क्या कभी आपने किसान होकर सरकारी कोई लाभ लिया? हाँ मिला है। मिला है? हाँ मिला। क्या लाभ मिला है? ब्लॉक में जो आता है सब मिलता है। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि डॉक्टर जावेद के बारे में कि वो लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं, तक बड़े बड़े मुखिया समिति प्रमुख का फ़ोन। कभी आपने डॉक्टर जावेद को फ़ोन लगाया है? नहीं, क्यों लगाएंगे, वो तो ऐसे ही मेरा काम होता है, तो उसको लगा के क्या फायदा है। बिना फ़ोन लगाया आपका हाँ काम होता है। वो कोई भी जरूरत पड़ेगा तो उसको खाली बस बोल देंगे तो चेहरा ही देख के वो सबको पहचानता है। चेहरा देख के पहचान? हाँ, ये आदमी कैसा है। हाँ बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया है। चूँकि कर रहा है, डक का फूल वही किया, दो फूल किया। दो फूल। माँ विमानंदा का फूल कर रहा है। कौन किया है? वही किया है ना। 4 बार MLA रहा, पहला बार उठ के वो MP में जीता, तो किसको उसके आगे में कोई तो देखते ही नहीं है हम चेहरा। ऐसे वोट दे देंगे किसी को? अख्तुल ईमान आने वाले उनके। है तेरे 3rd पर्सन में। 2nd पर्सन में किसे? पूछे 2nd पर्सन में रहेगा तो BJP रहेगा। 2nd में बीजेपी? हाँ इतना कॉन्फिडेंस? कन्फर्म है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जानना जरूरी था आपको बताना कि ये हम लोग कई जगहों का दौरा कर चुके हैं। शाहनगरा हाट हो गया, आपके अमोर बैसा, सारे अमोर बैसा भी बाकी है, बाकी अंतिम में पोठिया प्रखंड का हम दौरा कर रहे हैं। तो यह पहला ऐसा हम लोग का दौरा है जहाँ जावेद साहब के समर्थक मिल रहे हैं। बाकी जगह अधिकतर हमें उनके विरोधी मिले। क्या वजह है कि पोठिया के लोग उन्हें पसंद करते हैं और सिर्फ पोठिया ही पसंद करने से क्या अपनी सीट को बचा पाएंगे? नहीं, पोठिया क्या, पूरा बैसी अमोर हर जगह से इस बार जो जीता है ज़्यादा वोट उधर ही पाया। वो बैसी उमर उधर ज़्यादा वोट पाया है जावेद साहब। बैसी उमर? हाँ ज़्यादा वोट पाया ज़्यादा। लेकिन कहा जाता है कि इस बार वो नहीं जीतने वाले हैं। कौन कहता है नहीं जीतेगा? बक्सा फट जाएगा उसका। इस बार डबल जीतेगा। बक्सा फट जाएगा? हाँ फट जाएगा। वो OBC को क्या सोच के वोट देगा? आया 4 MLA भाग गया गठबंधन में, तो क्या उसका चेहरा देख के वोट देगा? यहाँ पर आप पब्लिक वोट देते हैं भाग जाता है, उसका क्या कोई ठिकाना है? आया और गया। इधर का बांध का पानी आया रात में, सुबह उठ के सब सूखा पड़ गया। नहीं, जावेद साहब लोगों के बीच नहीं रहते ये कि नहीं, वो बीच रह के क्या सम्मेलन में वो काम कर रहा है, यहाँ पर बैठ के क्या करेगा? हम चेहरा देखेंगे उसका। उनके द्वारा किए गए कुछ काम बहुत है, जितना रोड घाट लाइन बत्ती जो भी होता है उसी का हाथ का है, किसी का नहीं है। ये जितने सारे चीज है उन्हीं सब उसी का है। कोई आ गया। अच्छा, ये आप जावेद साहब के समर्थक है या कांग्रेस के? कांग्रेस की? जावेद साहब के नहीं? नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस टिकट बदल दे तो आप फिर भी कांग्रेस के साथ हैं? कांग्रेस के साथ है। चलिए, इनका कहना है कि कांग्रेस के काम साथ अच्छा है। हाँ। जावेद साहब तो अच्छा ही है, लेकिन काम अच्छा है, ईमानदार है, झूठ बोल के काम नहीं लेगा किसी से। ये हो जाएगा, कल आना, नहीं होगा तक बोलेगा, नहीं होगा तो तुम भागो, हमसे नहीं होगा, जाओ। चलिए, हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोच रखते हैं। किसान हाँ हमारे साथ हैं और शायद नहाने जा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काम क्या करते हैं? काम तो हम किसान हैं। किसान है? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, किसानों की तरफ से 6,000 रुपया सालाना ऐसा कुछ मिलता है किसानों के लिए? क्या आपको मिलता है वो योजना? हाँ मिलता है। मिलता है? हाँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने डॉक्टर जावेद को फ़ोन लगाया किसी काम के लिए? नहीं, काम तो अब हम कहाँ लेंगे, हम हमारा आदमी है ना, वही आदमी लगाता है। जो आदमी है, आपने फ़ोन लगाने के लिए आदमी रखे हैं, किसान होकर भी आपका पिए होगा कोई? नहीं पिए नहीं, अभी भाई भरा है ना, बड़ा है, हमसे बड़ा है, तो वही उसी बोलते हैं, तो उसी वही। 2024 में अख्तुल ईमान और डॉक्टर जावेद की तुलना किया जाए
तो आपका वोट किसको जाएगा? वोट तो हम कांग्रेस को ही जाएगा, जावेद साहब के पास जावेद जाएगा। साहब को जाएगा। हाँ। यानी कांग्रेस के समर्थकों में से आप लोग हैं। हाँ जी। लेकिन लोग कहते हैं कि अख्तुल ईमान वो बोल सकते हैं। बोल तो आदमी तो बोलेगा ही, जो बोले आप आदमी अगर तो महागठबंधन का टिकट किसी और को मिले, चूंकि मास्टर मुजाहिद साहब भी प्रयास कर रहे हैं, लगता है कांग्रेस ही को मिलेगा। हम कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को दे। टिकट नहीं मिले जावेद साहब को, अगर नहीं मिले तो और दूसरे को मिलेगा, फिर तो फिर कांग्रेस को वोट देना है। जिसको भी टिकट मिले आप कांग्रेस के साथ है, कांग्रेसी है और शुरू से कांग्रेसी है कांग्रेस से है। और कांग्रेसी ही रहना चाहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ सही। चलिए ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, चाची हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि इनसे भी बात हो जाए। 2024 लोकसभा का चुनाव वोट हुए तो अख्तुल ईमान डॉक्टर जावेद फिलहाल माने ली दोरैना के अंदर वोट तो क्या अच्छा लगा, अख्तुल ईमान ना डॉक्टर जावेद? डॉक्टर ईमान, डॉक्टर ईमान ना डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद नाम पता नहीं है। चलिए ठीक।